हरिओम सभी को। आज हम सब एक कहानी एक दृष्टांत सुनेंगे और फिर उसके बाद उसके सिद्धांत पर विचार करेंगे थोड़ा सा। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक राजा था और जो कि एक बहुत बड़ा राज्य संभालता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसका जो बेटा था वो नाराज़ होकर के कहीं चला गया। तो राजा को लगा कि वो जंगल की तरफ गया होगा ज़रूर से, तो आ जाएगा लौट के, क्योंकि जंगल बहुत ही ख़तरनाक था। लेकिन काफ़ी समय गुजर जाता है, रानी का भी रो रो के बुरा हाल था, वो नहीं आता है। तो राजा सोचता है कि अब मैं खुद ही जा कर के उसको लेकर के आता हूँ। तो राजा की जो सेना थी, सेनापति थे और राज्य के लोग थे, सभी ने मना किया कि आप कृपया करके ना जाएं ऐसे, और वो जंगल बहुत ख़तरनाक है और हम ढूंढ के लाते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं। रानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से राजा ने कहा कि नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ और उससे बात करके तब मैं ले करके आता हूँ उसको, क्योंकि तुम लोग के जाने से कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए। जब इतने लोगों को देखेगा वो इस तरीके से, तो हो सकता है वो और ज़्यादा छुपने की कोशिश करे। तो ठीक है, राजा गया सबके मना करने के बावजूद भी। उसी जंगल में एक फुट का आदमी रहता था, जो कि बहुत ख़तरनाक था। कहने को वो 1 फुट का था, लेकिन बहुत ख़तरनाक था। तो राजा जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से वो सामने आ गया। तो एकदम से राजा के ऊपर हमला कर दिया उसने। तो राजा ने कहा कि भाई मतलब, तो राजा बड़ी बहादुरी से लड़ा। पहले तो देख के बहुत हैरान हुआ, फिर उसके बाद बहुत बहादुरी से लड़ा, और जैसे ही उसको मारने जा रहा था तो अचानक से उसने हाथ जोड़ दिए कि नहीं 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 राजा साहब, मैं तो आपकी प्रजा का ही एक हिस्सा हूँ और कृपया करके मेरी जान बख्श दें, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूँगा। राजा को भी दया आ गई, तो फिर वो आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो फिर से उसके सामने एक आदमी आया, और जो कि केवल 2 फुट का था। तो आया और उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। तो जब उसने आक्रमण किया तो फिर राजा लड़ा, और फिर राजा ने जैसे ही उसे मारने के लिए चला, उसका गला काटने के लिए, तो वैसे फिर वो हाथ जोड़ करके राजा के सामने आ गया कि नहीं नहीं राजा साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं, कृपया करके मुझे छोड़ दें, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। राजा ने फिर से दया करके उसे छोड़ दिया। फिर राजा थोड़ी और आगे गया, तो राजा ने के सामने एक आदम का मतलब 4 फुट का एक आदमी आया। तो राजा फिर से लड़ा। हालांकि राजा को चलते चलते बहुत समय हो गया था, तो राजा के अंदर थोड़ी थकान भी आ गई थी, पर फिर भी राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा करके उससे लड़ाई करी। और फिर से वही वाले बात फिर रिपीट हो गई कि जैसे ही उसे मारने चला, तो वैसे ही उसने उसके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगी और दोबारा ना करने की सौगंध खाई। फिर राजा आगे निकला, आगे बढ़ाई, तब तो वो थक कर के चूर हो चुका था। तो एक 8 फुट का व्यक्ति मिला। अब तो भैया राजा को समझ में आ गया कि अब तुम नहीं बचने का मैं। और मज़े की बात ये थी, ये वही आदमी था, राजा ने ध्यान से देखा, ये वही आदमी था जो कि पहले 1 फुट का था, फिर 2 फुट का, फिर 4 फुट का, और फिर सीधा वो 8 फुट होकर के राजा के सामने आकर के खड़ा था। अब तो राजा कुछ नहीं कर सकता था। राजा जितना लड़ सकता था उसने लड़ा, और एट लास्ट उसने राजा को ख़त्म कर दिया। सूचना महल तक आ गई कि भाई राजा का शरीर शांत हो गया है। पूरी प्रजा में शोक, रानी का रो रो के बुरा हाल। ठीक है, और रही बात राजा के बेटे की, तो एक बार ये क्या हुआ, जब कुछ समय बीत गया राजा की मृत्यु को, तो एक भिखारी, एक अननोन भिखारी, जब हम किसी राज्य को संभालते हैं तो हमें हर चीज़ की खबर होती है कि हमारे राज्य में कौन भिखारी है, कौन गरीब है, कौन व्यापारी है, सब चीज़ का खबर होती है। तो एक भिखारी अचानक से आकर के उस राज्य में एक जगह बैठने लगा। तो महल तक भी सूचना गई। तो जो उनके दरबारी थे, राजा के दरबारी थे, उन्होंने जाकर के देखना चाहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है पड़ोसी राज्य का कोई गुप्तचर हो जो हमारे राज्य का लेखा जोखा जा कर के दूसरे को दे। तो जा कर के उसके पास जा कर के देखा, तो उन्होंने ध्यान से देखा उसको, तो वो वही राजकुमार था। वो वही राजकुमार था जिसको ढूंढने के लिए राजा जंगल में गया था और उसने अपनी जान गंवा दी।
तो अब भाई राजकुमार को लाया गया, उसको कायदे से सही सलामत मतलब उसका इलाज करा करके जो वो सही हो गया, तो उसके बाद उसे राजगद्दी पे बिठाया गया। तो इस कहानी का सिद्धांत ये है, वैसे तो ये कहानी अपने आप में बड़ी अधूरी अधूरी सी लग रही है, पर इस कहानी का सिद्धांत बहुत अच्छा है। हम जब सत्संग सुनते हैं, जब गुरु के पास आते हैं, तो हम कुछ बातों को, गुरु की कुछ बातों को लेकर के अपने आप को अटका लेते हैं। हमारा मन बहुत तेज है, बहुत शैतान है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो 1 फुट का आदमी जो बाद में उसके ऊपर दया करके राजा ने उसे 2 फुट का कर दिया, फिर दया खाई उसने, फिर वो 4 फुट का हुआ, और फिर दया करके फिर वो 8 फुट का हो करके राजा को ही ख़त्म करके बैठ गया। ये मन उसी तरीके से है। पहले तो ये छोटी छोटी बातें लेकर के आता है, फिर हम सोचते हैं कि नहीं, सत्संग सुन रहे हैं, हम सही हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। और परेशानी कितनी सी होती है। एक राजा का मोही था ना, जो उसे लेकर के जंगल की तरफ गया उसके बेटे के प्रति। हाँ, छोटी सी परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी को से जूझने के लिए उसने अपने मन की बात, कितने लोगों ने उसे समझाया कि नहीं वो मतलब आप जंगल में मत जाओ, वहाँ पे एक ऐसा आदमी रहता है, ये है वो है, तो भी राजा ने अपनी ही मानी कि नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार था कि नहीं, मैं तो राजा हूँ, मैं तो सब कर सकता हूँ। तो वो गया जंगल में और बार बार उसने अपने मन के ऊपर दया दिखाई। उसे जब वो 1 फुट का था तब उसे थोड़ा सा सोचने का वक्त मिला, तब वो वापस लौट सकता था या अपनी सेना के साथ आ सकता था। फिर दूसरी 2 फुट का होकर के जब मिला तो भी उसको एक बार वक्त दिया गया। जब वो 4 फुट का हुआ तो भी भगवान ने उसे वक्त दिया, वो वापस जा कर के अपनी सेना को ला सकता था, लेकिन नहीं, अपने अहंकार और अपनी ज़िद के कारण उसने आखिरकार अपनी जान गंवाई। तो उसी तरीके से जब मन हमारी छोटी छोटी बातें लेकर के आते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि नहीं, हम इससे लड़ सकते हैं, इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम गुरु के पास क्या जाएं, हम अपने मेंटर से क्यों पूछें बार बार एक ही बात को लेकर के। लेकिन गुरु बोलते हैं ना कि जितनी बार भी मन कोई बातें ले करके आया, आप उतनी बार गुरु से बात करो कि आज मेरा मन ये लेके आया, आज मेरा मन ये लेकर के आया, क्योंकि मन कभी भी मरता नहीं है, वो कभी नहीं मरता। वो ज्योत स्वरूप हो सकता है लेकिन वो मरता नहीं है कभी भी। बहुत उसको मोड़ा जा सकता है लेकिन मर नहीं सकता। वो बोलते हैं ना कि मन को मारो मत, मन को मोड़ो। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मोड़ लिया। मारने से मन कभी मरता ही नहीं है। तो उसी तरीके से राजा बार बार राजा ने सोचा मैं अपने मन को मार रहा हूँ, मतलब उस 1 फुट के आदमी को मन के ऊपर दया खाई। उसने सोचा वो मर गया है, वो तो एकदम शस्त्र विहीन है, उसको मैं क्या मारूंगा, मैं तो राजा हूँ, मैं तो कृपालु हूँ, मैं तो दयालु हूँ। इसी तरीके से हम अपनी इंद्रियों पर भी दया करते हैं और यही दया एक दिन हमको लेके डूब जाती है। राजा की परेशानी सिर्फ इतनी सी थी कि उसका बेटा जंगल में गया था, वो वापस आ सकता था, वो बहुत सारे लोगों की मदद से उसको ढूंढ सकता था और एट लास्ट जब उसका समय आया वो वापस आ ही गया ना। लेकिन राजा ने अपने अहम में आकर के नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, नहीं मैं ला सकता हूँ। रानी के आंसुओं से वो थोड़ा द्रवित हो गया, अंदर से उसे मोह हो गया रानी के आंसू देख करके, जो कि बेटे के विलाप में थी कि मेरा पुत्र कहाँ गया। तो इन सब से प्रभावित होकर के वो कार्य करने के लिए चला गया जिसके लिए उसे सब लोग मना कर रहे थे। तो उसी तरह से इसका सिद्धांत सिर्फ इतना सा है कि जो आज बड़ी बातें हमारे पास आई हैं वो समय के साथ वो चली भी जाएंगी। उनके लिए कार्य करना भी अच्छा है, लेकिन विवेक से कार्य करें। केवल अपने अहम को पुष्ट करने के लिए मोह में आकर के जब हम कोई एक्शन करते हैं ना, तो उसका रिएक्शन हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए जब भी कोई छोटी सी बात आए तो अपने गुरु को, अपने मेंटर को बता करके उस बात से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि केवल उनके शब्दों में नहीं, जब आप उनसे बात करते हैं, वो आपको देखते हैं, आप उनके साथ से वो समय जो बिताते हैं ना, तो उस समय में मतलब क्या घट जाता है आपको स्वयं भी नहीं पता होता।
तो इसलिए हमेशा अपने गुरु को ऊपर रखें और मन के फेर में मन रोज़ रोज़ आपको ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएगा ना, ऐसी ऐसी बातें कि आप सोचोगे कि नहीं ये तो कॉमन सी बात है। वो आपको जब तक इस मार्ग से हटा करके दूर नहीं फेंक देगा तब तक उसका पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई छोटी सी भी बात आए ना, तो उसको अपने मेंटर, जो भी आपके एरिया के बड़े हैं, जिनसे भी आप सत्संग सुनते हैं, जिनको भी आप अपने ऊपर रखते हैं, उनसे बात करके, गुरुजनों से बात करके आप उसे तुरंत का तुरंत सॉल्व करें। धन्यवाद सभी को। और उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और बस यही इसी आशा के साथ कि इससे जो हमें सीख मिली उसको हम अपने जीवन में अपनाएं। और ये कहानी आपको सुनाने के लिए क्या, सबसे पहले तो मेरे ही कान सुन रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और बाकी आप अपना रिएक्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस कहानी को, और हमेशा गुरु की छाँव में प्रसन्न रहें।